वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आप में से कुछ भाइयों को ये शिकायत रहती है कि मैं बार बार लव बर्ड के बारे में तो सब चीज़ें बताता रहता हूँ, लेकिन कॉकटेल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। कुछ भाई सवाल कर रहे हैं कि भाई कॉकटेल हमारे पास जो एग है, कॉकटेल के एग भी अनफर्टाइल हो रहे हैं, या फिर हमारे जो कॉकटेल हैं बच्चों को फीड ही नहीं कराते। जितने भी बच्चे निकलते हैं उसमें से एक भी बच्चा नहीं निकलता, वो सारे के सारे बच्चे वक्त आने पर मर जाते हैं। 8-10 दिन के होते हैं, 4-5 दिन के होते हैं, वो मर जाते हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसकी क्या वजह है। आपने सिर्फ 2 से 3 बातों का ख्याल करना है और इंशाल्लाह आपके कॉकटेल भी अच्छी ब्रीड करेंगे। और कॉकटेल 6-6, 7-7 बच्चे एक वक्त में पाल भी लेता है और अच्छे से बड़े भी कर लेता है। तो दोस्तों कॉकटेल के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं, और वो 3 बातें, 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बताता चलूँ। वो 3 चीज़ें ये ज़रूरी हैं कि सबसे पहले तो आप भाई कह रहे हैं कि यार हमारा कॉकटेल का पेयर पूरा 1 साल का है फिर भी सही ब्रीड नहीं कर रहा है, उसके अंडे जो हैं वो इनफर्टाइल हो जा रहे हैं, बच्चे निकल भी जाएँ तो मर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं बताता चलूँ कि कॉकटेल लव बर्ड दोनों में फ़र्क है। कॉकटेल से लव बर्ड जो होता है वो 12 महीने यानी 1 साल के अंदर अडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है बिल्कुल सही तरह से। इसके बरक्स जो हमारा कॉकटेल है, कॉकटेल को तकरीबन 15 से 16 महीने चाहिए होते हैं बिल्कुल अपनी एज पर आने में और सेट होने में। देखें ये आप इसको इधर एक पीस देख रहे होंगे, ये बिल्कुल किस तरह से स्टिक के ऊपर चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये बिल्कुल अडल्ट पीस है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये सब अडल्ट लगे हुए हैं, पीछे फीमेल बैठी है, आगे मेल बैठा है। तो आपने इस तरह के बड़े पीस लगाने, पट्टे लेके आपने उसे पालना है, बड़े करने हैं। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कॉकटेल आपका जो पेयर है कम से कम 15 महीने का होना चाहिए। अगर आपका कॉकटेल का पेयर 15 महीने का होगा तो वो लेंग भी अच्छी करेगा और दूसरी चीज़ अपने बच्चे भी अच्छी तरह पालेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है ये स्टिक। अगर आपकी स्टिक गलत तरह लगी है और आपकी स्टिक अगर हिलती है किसी तरह से, तो क्या होगा कि जब ये स्टिक पर क्रॉस होंगे कॉकटेल, तो क्या होगा कि ये स्टिक हिलेगी और ये सही तरह से क्रॉस नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से अंडे में इनफर्टिलिटी आएगी। 6-7 अंडों में से 5 अंडों में से 1 आध बच्चा निकलेगा और मज़ीद बच्चे नहीं निकलेंगे, बाकी के अंडे अनफर्टाइल हो जाएंगे। लव बर्ड अक्सर बॉक्स के ऊपर क्रॉस हो रहा होता है या नीचे केज में क्रॉस हो रहा होता है, स्टिक पे बहुत कम क्रॉस होता है। और लेकिन जो कॉकटेल है हमारा, ये कॉकटेल हमारा स्टिक पर ही क्रॉस होता है, स्टिक के बिना क्रॉस नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है आपकी बहुत ज़रूरी, कि आपने जो इनफर्टिलिटी मटकी की वजह से भी आती है, जो इसके अंदर मटकी लगाई जाती है ना, अक्सर भाई क्या करते हैं मटकी का साइज़ छोटा कर देते हैं कि यार केज में मटकी नहीं जा रही है या बॉक्स नहीं है, तो केज उसका साइज़ इतना छोटा कर देते हैं कि जब वो कॉकटेल उन अंडों पर जाता है, बैठता है, जब अंदर उतरता है तो वो डायरेक्ट अंडों के ऊपर उतरता है। अंडों के ऊपर जैसे ही उतरता है तो वो अंडे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से भी अंडों में अनफर्टिलिटी आती है। लेकिन ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, इसकी एक एज और एक ये स्टिक। अगर इसकी एज और ये स्टिक का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह इनफर्टिलिटी का कोई चांस नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि इसका जेंडर कन्फर्मेशन कोई इतना मुश्किल नहीं होता, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके जेंडर में आपके लिए कोई मसला आएगा या DNA कराने की ज़रूरत है। आप किसी भी शॉप पर जाएंगे, कोई भी बंदा, अगर आपने 2 महीने 3 महीने भी कॉकटेल रखें तो आप बासानी पहचान जाएंगे कि मेल फ़ीमेल की पहचान क्या है। और अगर आपको फिर भी ना पता चले तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसकी कंप्लीट जो है मेल फीमेल का जेंडर कन्फर्मेशन के लिए भी एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा।